हेलो बच्चों, इंग्लिश भाषा में एक शब्द है कैन, CAN कैन। तो आज हम लोग कैन का प्रयोग सीखेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है और कैसे करते हैं। आइए पहले कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य है आई कैन रन। इसका हिंदी में अनुवाद होगा मैं दौड़ सकता हूँ। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है राधा कैन डांस। इसका हिंदी में अनुवाद होगा राधा नाच सकती है। इसी प्रकार अगला वाक्य है यू कैन डू इट। इसका होगा तुम यह कर सकते हो। अगला वाक्य है द चाइल्ड कैन स्विम। बच्चा तैर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि हर वाक्य में, हिंदी वाक्य में आया है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो यहाँ पे यह जो सकता है, सकती है, सकते हैं, इनके लिए इंग्लिश वाक्य में कैन, CAN कैन शब्द का यूज़ किया जाता है। हर वाक्य में आपको कैन दिखाई दे रहा है। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। राधा कैन डांस, राधा नाच सकती है। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। द चाइल्ड कैन स्विम, बच्चा तैर सकता है। तो जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं आदि शब्द आते हैं, तो इन शब्दों के लिए अंग्रेजी वाक्य में CAN कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का अर्थ होता है सकना। यह शब्द शारीरिक शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ या कोई भी यह काम कर सकता है। तो इस तरह से इंग्लिश वाक्यों में CAN कैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसके निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ निगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, नकारात्मक वाक्य। ही कैन नॉट डू इट, वह यह नहीं कर सकता। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैन नॉट को शॉर्ट में कैन लिखकर कॉमा लगाकर T लिखते हैं तो हो जाएगा ही कांट डू इट, वह यह नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगला वाक्य है द चाइल्ड कैन नॉट स्विम, बच्चा नहीं तैर सकता। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं द चाइल्ड कांट स्विम, बच्चा नहीं तैर सकता। तो नेगेटिव बनाने के लिए इस तरह के वाक्यों में जिसमें कि सकता है, सकती है, सकते हैं लास्ट में आता है, तो उसमें कैन के साथ नॉट जुड़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ही कैन नॉट डू इट, द चाइल्ड कैन नॉट स्विम। तो कैन के साथ नॉट लग जाता है तो सेंटेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक बन जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब कैन नॉट पूरा लिखते हैं तो कैन नॉट जो है यह एक साथ लिखना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट एक शब्द है, इसे मिलाकर ही लिखना चाहिए। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि कैन यहाँ लिख दें और फिर थोड़ा सा स्पेस देकर नॉट लिखें। नहीं, कैन नॉट एक साथ लिखना चाहिए, क्योंकि कैन नॉट एक शब्द है और इसे हमेशा मिला करके ही लिखना चाहिए। तो इस तरह से कैन नॉट या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म कांट का प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। अब आइए ऐसे वाक्य जिनके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे यह देख लेते हैं। तो पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम यह कर सकते हो? तो यहाँ पर यह देखिए कि सबसे पहले वाक्य में क्या शुरू हो गया है, यानी क्या सबसे पहले आ गया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम यह कर सकते हो, तो यहाँ पे जो है
क्या करते हैं, अनुवाद में सबसे पहले कैन लिखते हैं और इसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया और इसके पश्चात अन्य चीज़ें। तो यहाँ पर जो है वाक्य है, क्या तुम यह कर सकते हो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा कैन यू डू इट। क्या तुम कर सकते हो, कैन यू डू इट। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या तुम डाकखाने जा सकते हो। तो यहाँ भी वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया है, तो इसका अनुवाद भी इसी प्रकार करेंगे जैसे पहला वाला वाक्य था। यहाँ भी सबसे पहले कैन लिखेंगे, कैन यू गो टू द पोस्ट ऑफिस। क्या तुम डाकखाने जा सकते हो, कैन यू गो टू द पोस्ट ऑफिस। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं प्रश्नवाचक कैन से संबंधित। राम कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है सेंटेंस के, कहाँ, वाक्य के बीच में आया है, बीच में कहाँ शब्द। तो इस तरह के वाक्यों में जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तो वहाँ प्रश्नवाचक शब्द की पहले अंग्रेजी लिखते हैं। राम कहाँ जा सकता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, इसके बाद फिर कैन लगाएंगे, इसके बाद कर्ता राम और फिर क्रिया गो। तो राम कहाँ जा सकता है, इसका अनुवाद हो जाएगा वेयर कैन राम गो। राम कहाँ जा सकता है, वेयर कैन राम गो। आइए अगला वाक्य देखते हैं, तुम क्या पढ़ सकते हो। तो यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, क्या शब्द, तो इसका अनुवाद भी जो है इस वाक्य की तरह ही करेंगे। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा वाट, इसके बाद फिर कैन लगाएंगे, फिर कर्ता और फिर क्रिया, तो हो जाएगा वाट कैन यू रीड। तुम क्या पढ़ सकते हो। अगला वाक्य है, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो है तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो, इसका अनुवाद करेंगे। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी से लिखेंगे, तो हो जाएगा वाई, फिर कैन, फिर कर्ता लिखेंगे यू नॉट रीड। यहाँ पर चूँकि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर कैन और नॉट को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में कर्ता लिखा जाता है। तो हो जाएगा वाई कैन यू नॉट रीड। जबकि नकारात्मक वाक्यों में हमने बताया था कि कैन और नॉट को अलग अलग नहीं करना चाहिए, एक साथ लिखना चाहिए क्योंकि ये एक शब्द हैं। लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में कैन के तुरंत बाद कर्ता आता है, उसके पश्चात नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई कैन यू नॉट रीड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वाई कांट यू रीड। वाई कैन यू नॉट रीड लिखें या वाई कांट यू रीड, एक ही बात है। इसी तरह से अगला वाक्य देखते हैं लड़की क्यों नहीं गा सकती है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, देखिए, वाई कैन द गर्ल नॉट सिंग। लड़की क्यों नहीं गा सकती है, वाई कैन द गर्ल नॉट सिंग। या इसको लिख सकते हैं वाई कांट द गर्ल सिंग। लड़की क्यों नहीं गा सकती है। तो इस तरह से कैन शब्द के प्रयोग वाले वाक्यों का अनुवाद किया जाता है।